वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आपको 68 बीपीएससी और बिहार सचिवालय सहायक के लिए जो बिहार स्पेशल का टेस्ट चल रहा है उसी का ये अगला पार्ट है। इसमें आपको 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आगामी 68 बीपीएससी और बिहार सचिवालय सहायक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला का बात कर रहा है। तो बिहार का सबसे छोटा जो जिला है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से बाबू शिवहर है। कौन सा है? शिवहर। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कोपेन एक साइंटिस्ट था, उसने उत्तर बिहार दक्षिण बिहार को जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया था। तो यहाँ पे दक्षिण क्षेत्र का बात कर रहा है तो दक्षिणी बिहार का बात कर रहा है। तो दक्षिण बिहार का जलवायु क्षेत्र जो था ना वो AW से, किससे? AW से इंडिकेट करता था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कोपेन ने उत्तर बिहार को किस इंडिकेट से जलवायु क्षेत्र में बांटा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन करें कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होता है। तो बिहार में जो सर्वाधिक वर्षा होता है वो बाबू वो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा। किसके द्वारा बाबू? दक्षिण पश्चिम मानसून। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्रों में है। कौन सा मिट्टी का बात कर रहा है बाबू? तो यहाँ पे बलसुंदरी मिट्टी का बात कर रहा है। और बलसुंदरी मिट्टी का जो विस्तार है यहाँ पे दिया है पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सहरसा। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो जिले हैं वहाँ पे बलसुंदरी मिट्टी पाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पूर्णिया में भी पाया जाता है, दरभंगा के आसपास भी मिलता है, सहरसा में भी मिलता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ई, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है। नदी का बात कर रहा है पुनपुन नदी का, और पुनपुन नदी जो गंगा में मिलती है वो फतुहा में मिलती है। और ये दक्षिण बिहार की नदी है पुनपुन, जो गंगा में आकर कहाँ पे? फतुहा में मिलती है। ठीक है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है। तो दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है बाबू? तो वो सोन हो जाएगा। कौन? सोन जो है ये अमरकंटक की पहाड़ी से मध्य प्रदेश से निकलती है और दक्षिण बिहार से की सबसे बड़ी नदी है जो गंगा में आकर मिलती है। कहाँ पे मिलती है? दानापुर के आसपास। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है। कौन बात कर रहा है? तेलहर कुंड का बात कर रहा है। तो तेलहर कुंड बाबू ये कैमूर में है। कहाँ पे है? कैमूर। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है। तो नहर द्वारा बिहार में सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला का बात कर रहा है तो वो जिला बाबू रोहतास है। कौन सा है? रोहतास। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बाणसागर जल विवाद किसके मध्य है। बाणसागर जल विवाद का बात कर रहा है। तो बाणसागर जो जल विवाद है बाबू वो उत्तर प्रदेश और बिहार। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश भी देता है। ठीक है। मध्य प्रदेश और यूपी देता है बाणसागर विवाद, लेकिन जो रियल है वो यूपी और मध्य प्रदेश के बीच में ही है। ठीक है, जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो कौन सा हो जाएगा? बाणसागर जो जल विवाद है ना वो यूपी और MP। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है। बिहार स्कूटर्स लिमिटेड का बात कर रहा है तो बाबू ये फतुहा में है। कहाँ पे है? फतुहा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई थी। तो बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत 2017 में। कब? 2017। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध बराबर की गुफा स्थित है। तो बराबर की गुफा कहाँ पे स्थित है बाबू? तो ये जहानाबाद में है। कहाँ पे? जहानाबाद। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है। तो लोकनायक के उपनाम से किनको जाना जाता है बाबू? तो जयप्रकाश नारायण को। किनको? जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है। प्रथम हिंदी समाचार पत्र का बात कर रहा है जो बिहार का। तो बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु है। कौन है बाबू? बिहार बंधु। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई। तो बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा बाबू इमदाद अली खान के द्वारा। किसके द्वारा? इमदाद अली खान। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन थी। पहली मैथिली फिल्म का बात कर रहा है जो बिहार की थी। तो बिहार की जो पहली मैथिली फिल्म थी वो कन्यादान थी। कौन थी बाबू? कन्यादान। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार बिहार का बोल रहा है। इस ऑप्शन के हिसाब से 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर
27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। यहाँ पे जनसंख्या का बात कर रहा है, तो याद रखिएगा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला का बात कर रहा है ना, तो वो हो जाएगा शेखपुरा। कौन? शेखपुरा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है बिहार का, तो ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी है। जो 2020 में चुनाव हुआ था उस समय 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव था। अब बोला उसमें निर्वाचित जो महिला विधायक है उनकी संख्या कितनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा 26 महिला चुनी गई थी। कितनी? 26। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय वन की शुरुआत कब किया गया था। 7 निश्चय वन का बात कर रहा है, तो 2015 में। कब? 2015 में 7 निश्चय वन की शुरुआत किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दिया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। तो याद रखिएगा ये आर्टिकल पूछ रहा है, तो जो राज्य का समस्त कार्यपालिका शक्ति होता है वो किसके पास होता है? राज्यपाल में निहित होता है। ये आर्टिकल पूछ रहा है, तो आर्टिकल 154 में बोला गया है। कहाँ? आर्टिकल 154 यानी अनुच्छेद 154 में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठक एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान है। तो बिहार में ग्राम सभा की जो बैठक है साल में कितनी बार बुलाई जाती है, उसी के बारे में क्वेश्चन है। तो 4 बार। कितनी बार? 4 बार। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया था। तो स्थानीय शासन को राज्य सूची का विषय जो बनाया गया था वो 1935। कब? 1935। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है। तो विधान परिषद का बात कर रहा है, बोला है कि साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है, तो वो 3 माह तक रोक सकता है। कितना? 3 माह। यहाँ पे साधारण विधेयक का बात कर रहा है, तो वो 3 माह तक रोक सकता है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद के कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जो विधान परिषद का जो इलेक्शन होता है, जो उसमें राज्यपाल बोल रहा है कि राज्यपाल द्वारा कितने लोग को मनोनीत किया जाता है, यानी कुल सीट का कितना बटा, यहाँ पे बटा में दिया है। तो याद रखिएगा 1/6 जो सदस्य होंगे ना वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, विधान परिषद में जो चुनाव होता है वो बहुत तरह का होता है। जो 1/3 सदस्य होते हैं जो विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, हाँ विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। फिर 1/3 होता है वो स्थानीय निकाय, जो आपको सरपंच मुखिया होता है वो लोग चुनता है। 1/6 जो होता है ये राज्यपाल मनोनीत करते हैं। 1/12 होता है ना वो शिक्षक चुनते हैं। फिर 1/12 जो होता है वो ग्रेजुएशन जो 3 साल पहले कर चुके हैं वो चुनते हैं विधान परिषद में। ठीक है, यानी 1/3 1/3 फिर 1/6 1/12 1/12 इस तरह होता है इसका चुनाव। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिम्बिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था। अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो राजगृह हो जाएगा। कौन सा? राजगृह। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो महाबोधि वृक्ष को जो क्षतिग्रस्त किया था वो शासक का बात कर रहा है, तो वो शशांक ने किया था। कौन? शशांक। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था। तो पटना का नया नाम जो रखा था औरंगजेब का पौत्र राजकुमार अजीम, वो बाबू रखा था आपको अजीमाबाद। क्या रखा था? अजीमाबाद। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासन काल में बना था। तो याद रखिएगा किस मनेर जो स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा है, बोला कि किस मुगल शासक के शासनकाल में बना था। तो याद रखिएगा जहांगीर के शासनकाल में। कब? जहांगीर के शासनकाल। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दिया कि 1922-23 में मुंगेर में आयोजित किसान सभा का अध्यक्ष कौन थे। तो 22-23 में मुंगेर में आयोजित हुआ था किसान सभा। अब बोल रहा है कि अध्यक्ष कौन थे, तो बाबू अध्यक्ष जो थे वो मोहम्मद जुबैर थे। कौन थे? मोहम्मद जुबैर। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांद कर भागने में सफल हुए थे। तो जयप्रकाश भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। उस समय जो जयप्रकाश नारायण थे अपने साथियों के साथ जो जेल में थे, तो जेल से भागकर दीवार फांद कर भाग गए थे। और जेल पूछ रहा है कौन सा, तो वो हजारीबाग जेल था। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ है।
तो पटना कलम का बात कर रहा है, तो बिहार के सामान्य जनजीवन के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन के समय हुआ था। सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार का जो निकाले थे वो मजहरुल हक। कौन? मजहरुल हक, राइट आंसर ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो अपराधी जिला किसको घोषित किया गया था बाबू? तो छपरा को। किसको? सारण को अपराधी जिला घोषित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन जो है वो कालाशोक। कौन? कालाशोक के शासनकाल में किया गया था। और द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो वैशाली में। कहाँ पे? वैशाली में किया गया था। और शासनकाल बोलेगा तो कालाशोक था जो शुंग वंश का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सम्राट अशोक ने बाबू महेंद्र को, किनको? महेंद्र को भेजे थे। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और उदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? यहाँ पे तिब्बत के जो एक बौद्ध यात्री था जो नालंदा और उदंतपुरी विश्वविद्यालय में जो बख्तियार खिलजी था वो आक्रमण किया था, बोल उसका वर्णन किया है। तो याद रखिएगा कौन किया है? तो वो धर्मा स्वामिनी। कौन? धर्म स्वामिनी। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, धर्म स्वामीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? तो हुमायूं के शासनकाल में बिहार पर जो था वो अफगानियों का शासन था। किसका? अफगानियों का शासन था। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा यानी प्रांत के रूप में दर्जा दिया गया। तो मुगल साम्राज्य के सूबा के रूप में दर्जा दिया गया, ईस्वी पूछ रहा है। तो याद रखिएगा ईस्वी जो था वो 1580 में। कब? 1580। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपना फैक्ट्री स्थापित किया था? तो पटना में अंग्रेज व्यापारियों के बारे में पूछ रहा है। तो बाबू 1651 में। कब? 1651। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? तो कुंवर सिंह जो थे नाना साहब को सहयोग किए थे कौन सा युद्ध में? तो याद रखिएगा कानपुर का जो युद्ध चल रहा था 1857 में, उस समय बाबू कुंवर सिंह जो थे नाना साहब को सहयोग किए थे। अगला क्वेश्चन है कि पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? पालकला का बात कर रहा है। तो याद रखिएगा कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो नालंदा से। कहाँ से? नालंदा इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो याद रखिएगा ये हिस्सा जो था ना वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन से युद्ध के बाद जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित कर लिया था? तो याद रखिएगा बक्सर का युद्ध के समय। कब? बक्सर का युद्ध के समय 1764 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में नौपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र या जिला से प्राप्त हुए हैं? बिहार में जो है नौपाषाण काल का बात कर रहा है। तो याद रखिएगा कौन से जिला से मिला है? तो सारण और वैशाली। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य बिहार का कौन सा था? तो विदेह था। कौन था? विदेह। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? क्या बात कर रहा है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा ये लिच्छवी गणराज्य था। किसका? लिच्छवी गणराज्य था। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो याद रखिएगा महाभारत और पुराण में बोलेगा ना तो मगध क्षेत्र पर सबसे पहले अगर बोलेगा तो बृहद्रथ था। कौन? बृहद्रथ। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था? तो बिंबिसार जो था वो मगध सिंहासन पर बैठा था तो उस समय उसकी आयु जो थी वो 15 वर्ष थी। कितनी थी? 15 वर्ष। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आज का अंतिम क्वेश्चन है जो 50वां है। मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो याद रखिएगा राइट आंसर जो हो जाएगा वो प्राच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राच्य। राइट आंसर ऑप्शन ए। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।